याद रहे ये हमारी दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है या अब तक का रिकॉर्ड होने वाला सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो 1983 में सोवियत यूनियन के वोस्टोक स्टेशन पर मुहैया किया गया। ये कम से कम टेम्परेचर है जो ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया। ये इतना ठंडा है कि बिना प्रोटेक्शन के यहाँ सिर्फ चंद मिनट्स में इंसान की मौत तक हो सकती है। अच्छा, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर की मेन वजह यहाँ 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाएं हैं, जो दुनिया में सबसे तेज हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका हमारी दुनिया का सबसे कम एक्सप्लोर किया गया और सबसे कम समझा गया कॉन्टिनेंट है, जो 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला एक जमा हुआ रेगिस्तान है, जहां सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर -50 से -80 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ शायद ही कोई इंसान जिंदा रह सके। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बाद भी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज इस जगह पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। Antarctica is a land of extremes. Nearly 98% of the ground is covered by an ice sheet up to 3 miles thick. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. देखिए, अंटार्कटिका हमारी दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो शुरू से ही इंसानों के लिए एक अजीब और अनजान जगह रही है। पुराने ज़माने के लोगों का मानना था कि दुनिया के साउथ में कोई तो बड़ा ज़मीनी हिस्सा मौजूद है जो पूरे अर्थ को बैलेंस रखे हुए है। इसे टेरा ऑस्ट्रेलियस का नाम दिया गया, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया था क्योंकि किसी ने भी इस जगह को नहीं देखा था। ये सिर्फ 1820 में ही पहली दफ़ा हुआ जब 2 रशियन एक्सप्लोरर्स फैबियन और मिखेल लाजारेव ने अंटार्कटिका की बर्फ़ देखी, मगर उस वक्त भी वो नहीं जानते थे कि ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है। इन्हें सिर्फ आइसबर्ग समझकर एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि साल 1821 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉन डेविस ने कहा कि मैं पहला शख्स था जिसने अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम रखा। लेकिन पहली कंफर्म लैंडिंग साल 1895 में हुई जब एक नॉर्वेजियन शिप अंटार्कटिका के किनारे पर पहुंची जिसमें 7 लोग सवार थे। 19th सेंचुरी में जब साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का दौर शुरू हुआ तो अंटार्कटिका पर ज़्यादा रिसर्च होने लगी। कुछ और डेयरिंग एक्सप्लोरर्स जैसे रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और अर्नेस्ट ने अंटार्कटिका के काफ़ी अंदर तक जाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ़ और एक्सट्रीम वेदर की वजह से इनकी एक्सपीडिशंस भी नाकाम साबित हुई। उन्नीस 1911 में एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोआल्ड अमंडसन पहला शख्स बना जिसने साउथ पोल तक पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, यहाँ तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं था। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स के लिए एक मिसाल बन गई। उसके बाद 20वीं सेंचुरी के दौरान अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का सिलसिला बढ़ता गया। इधर ये सारे मामला चल रहे थे, वहीं 1950 तक सभी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अंटार्कटिका किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ रिसर्च और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होगी। 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम साइन की गई, जिसमें दुनिया भर के 12 मुल्कों ने ये तस्लीम किया कि यहाँ सिर्फ साइंस और पीस के लिए काम होगा और कोई भी कंट्री इस जगह पर अपना कब्जा नहीं जमा सकेगी। इस ट्रीटी के बाद भी अब बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों में आज भी अपना क्लेम जमाते हैं। याद रहे ये हमारी दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है या अब तक का रिकॉर्ड होने वाला सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो 1983 में सोवियत यूनियन के वोस्टोक स्टेशन पर मुहैया किया गया। ये कम से कम टेम्परेचर है जो ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया। ये इतना ठंडा है कि बिना प्रोटेक्शन के यहाँ सिर्फ चंद मिनट्स में इंसान की मौत तक हो सकती है। जहाँ अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर -40 से -80 डिग्री तक रहता है, वहीं आर्कटिक का एवरेज टेम्परेचर 0 से -40 डिग्री तक जाता है। अच्छा, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर की मेन वजह यहाँ 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाएं हैं, जो दुनिया में सबसे तेज हैं। और तो ठंड के अलावा ये दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। लोग सोचते हैं कि यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, लेकिन असल में अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में इतनी कम बारिश होती है कि उनको पोलर डेजर्ट कहा जाता है। ये अटाकमा डेजर्ट से भी ज़्यादा ड्राई है, जिसे दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट माना जाता है। कुछ जगहों पर पिछले 2 मिलियन सालों से कोई भी बारिश या स्नोफॉल नहीं हुई। आप इमेजिन करके देखें। अंटार्कटिका का एक और अजीब साइंटिफिक फैक्ट इसका मैग्नेटिक अनोमली है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अजीब तरीके से बिहेव करता है और साइंटिस्ट अब तक इस फेनोमेना को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो गब्बरतुव माउंटेन रेंज कहलाती है, जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपी हुई है। ये माउंटेन्स हिमालय जितनी ऊंची हैं। सिर्फ बर्फ ही नहीं, अंटार्कटिका की ज़मीन के अंदर एक्टिव वोल्केनोज भी हैं। माउंट एरबस दुनिया का सबसे साउदर्न एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें से मोल्टी लावा निकलता है। ये एक और प्रूफ है कि अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एक जिंदा डायनामिक कॉन्टिनेंट है जो हर वक्त बदल रहा है। इन सभी चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चलती है कि अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां नेचर अपनी एक्सट्रीम शक्ल में है। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे विंडी, सबसे ड्राई और सबसे अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट है। साइंटिस्ट यहाँ नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं जो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो इस बर्फानी दुनिया में छुपा हुआ है। वैसे तो यहाँ इंसानी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, इसलिए यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स टेम्परेरी बेसिस पर रहते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर यहाँ -80 डिग्री तक गिर सकता है। अंटार्कटिका समर के दौरान जो दिसंबर से जून तक रहता है, अपनी पोजीशन में इस तरह से टिल्ट होता है कि वो सूरज की तरफ झुक जाता है। इस वजह से साउथ पोल पर 24 घंटे रोशनी रहती है, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। वहीं विंटर के दौरान साउथ पोल सूरज से दूर रहता है, जिस वजह से 6 महीने तक 24 घंटे सिर्फ अंधेरा होता है, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन तो नहीं रहती, लेकिन 29 अलग अलग कंट्रीज़ के 70 बेसिस ज़रूर हैं और समर सीजन में 5000 तक रिसर्चर्स साइंटिस्ट यहाँ रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बर्फ़ में खाने के लिए कुछ उगाया तो नहीं जा सकता, सब कुछ बाहर से लाना पड़ता है और पानी के लिए बर्फ़ को यहाँ मेल्ट करना पड़ता है। यही नहीं, लोगों के लिए यहाँ मेंटली सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया से अलग होने की वजह से यहाँ बोर्डम और लोनलेस का सामना होता है। मेडिकल इमरजेंसीज भी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को कोई सीरियस इशू बनता है या कोई चोट लग जाती है तो वापस भेजना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली सर्दियों में जब फ्लाइट्स और शिप्स बंद रहती हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी एक मेजर चैलेंज है। कोई प्रॉपर रोड्स नहीं है, सिर्फ स्नो मोबाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और स्पेशली डिज़ाइंड एयरप्लेन्स यूज़ किए जाते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड रिसर्च स्टेशन में काम करते हैं, जैसे मर्डो स्टेशन और अमांडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। अब आप पूछेंगे कि अगर इतनी ही डिफ़िकल्टीज है वहाँ पर, तो रिसर्चर्स वहाँ रहते ही क्यों हैं? देखिए, ये लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, स्पेस रिसर्च और इन्वायरमेंट स्टडीज़ पर काम करते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि अंटार्कटिका का आइस शीट दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वर है। अगर ये पिघल जाए तो सी लेवल्स खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट यहाँ रहकर इन ग्लेशियर्स और आइस कोर्स को स्टडी करके पास्ट क्लाइमेट चेंजेस का पता लगाते हैं और फ्यूचर क्लाइमेट प्रेडिक्शंस बनाते हैं। अंटार्कटिका में कुछ एरियाज दुनिया में सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड और पॉपुलेशन फ्री हैं, जो स्पेस रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी के लिए आइडियल हैं।